स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गांधीनगर की, जहां लूट करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां दुर्गावती नदी पार करने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मालूमात में मुस्लिम समाज के उलेमा, समाजसेवी और बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो नेता जुनैद अनवर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नेमराज स्थित उनके पैतृक आवास पर मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने शिबू सोरेन की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा और सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ी, बल्कि हर पीड़ित, वंचित और कमजोर वर्ग की आवाज़ को बुलंद किया। उलेमाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के प्रति इस दुख की घड़ी में पूरी हमदर्दी और एकजुटता प्रकट की। इस दौरान मौलाना जियाउल्लाह, कारी मोहम्मद अली, मौलाना जुबैर, मौलाना अब्दुल वाजिद चतुर्वेदी, मौलाना रिजवान दानिश, हाफिज आरिफ हुसैन, हाफिज डॉक्टर दानिश अयाज, तारिक हुसैन मौजूद रहे। आज हम लोग माननीय गुरु जी के पैतृक आवास निमरा पहुंचे हैं। यहाँ हम अपने साथ झारखंड के विभिन्न जिलों के जो उलमा हैं और जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, वो तमाम लोग आए हैं। आकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले, खराजे अकीदत पेश किए और साथ ही गुरु जी के जाने का दुख का इजहार किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ आकर यह दुआ किया कि अल्लाह ताला इस विकट घड़ी में, अफसोस के घड़ी में, इस गम के माहौल में खुदा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिली सुकून अता फरमावे और उनको और आगे अभी बहुत काम करना है, उस काम के लिए वो तैयार हों। इसी निस्बत से झारखंड उलमा और दिगर लोगों का एक टीम आकर आज माननीय मुख्यमंत्री से उनके पैतृक गांव निमरा में मिला। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। समस्तीपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से 65 लाख नामों को काटने और एसआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर माकपा जिला कमेटी समस्तीपुर ने शुक्रवार को आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला। जुलूस जिला कार्यालय से निकलकर समस्तीपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने घंटों सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता कॉमरेड महेश कुमार ने की। इस मौके पर माकपा विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में भाजपा के इशारे पर गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के 65 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा चुका है और अब कागजी औपचारिकताओं के नाम पर और नाम काटने की साजिश चल रही है। सभा को माकपा जिला सचिव कॉमरेड रामाश्रय महतो, राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड मनोज प्रसाद, सुनील शाह, जफर इमाम, नीलम देवी, सत्यनारायण सिंह, राम सागर पासवान और उपेंद्र राय सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। नेताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग अविलंब एसआईआर को रद्द करे और भाजपा के दबाव में काम करना बंद करे। चेतावनी दी गई कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो महागठबंधन के सभी दल किसान मजदूरों के साथ मिलकर मताधिकार की रक्षा और वोटबंदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मौके पर माकपा के जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड श्याम किशोर कमल, अरविंद दास, मिथिलेश सिंह, राजगीर यादव, भोला यादव, लाला प्रसाद, उपेंद्र राय, शशिकांत झा, राम बाबू पासवान, दिनेश पासवान, राम प्रकाश यादव, सुरेश महतो, छोटू भारद्वाज आदि उपस्थित थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को रतनगढ़ माता मंदिर स्थित प्रशासनिक भवन में नवरात्रि दीपावली दौड़ पर आयोजित होने वाले मेलों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत मंदिर परिसर में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा वृक्षारोपण कर हुई। कलेक्टर वानखेड़े द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सीढ़ियों की साइड में अतिरिक्त भूमि पर वृद्धों को बैठने हेतु 20-20 मीटर पर कुर्सियां लगाई जाएं, मंदिर पहुंच मार्गों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने मंदिर परिसर में लगी रैलिंग को दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हो। साथ ही मेले के दौरान 4 चिकित्सक स्थायी रूप से मौजूद रहें। कलेक्टर द्वारा वाहनों की पार्किंग, अस्थायी जूता चप्पल स्टैंड तथा लॉकर हेतु टेंडर जारी करने के निर्देश मेलाधिकारी को दिए। कलेक्टर द्वारा होमगार्ड कमांडेंट को निर्देशित किया गया कि आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली समस्त सामग्री का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि बंदर पकड़ने वाली टीम मेले के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नदी में जान लगाना सुनिश्चित किया जाए ताकि मगरमच्छ श्रद्धालुओं के करीब ना आ पाए। मंदिर पे नवरात्रि और दिवाली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है,
उस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ये बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्ण व्यवस्था देना, पूर्ण सेवाएं देना, लाइट, बिजली, पानी और क्राउड मैनेजमेंट, इनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या व्यवस्था करनी है और आगे आने वाले 1.5 महीने 2 महीने में क्या क्या और व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा जायजा लिया। इसके साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि इस समय पे सभी लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ड्रिल्स भी हम लोग कैरी आउट करेंगे। आपने इस मीटिंग में आपके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देशन दिया, लेकिन इस मेले में श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें, पार्किंग में ही पार्किंग करें, नदी की एक सीमा जहाँ तक कि स्नान के लिए अनुमति दी गई है वहाँ तक ही स्नान करें। इससे बाकी श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। प्लस पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऊपर ना ले आए, क्राउड में ना ले आए। नारियल का उपयोग जब काफ़ी भीड़ रहेगी तब प्रतिबंधित रहेगा। और नियमों का अगर पालन करेंगे, स्वच्छता सफाई का पालन करेंगे तो सभी श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी और प्रशासन को भी आसानी होगी सभी श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं पहुंचाने में। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। खबर गुजरात के गांधीनगर से है, जहां गांधीनगर स्थानीय अपराध शाखा ने गांधीनगर सेक्टर 24 स्थित हरिओम ज्वेलर्स की दुकान पर पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने का प्रयास करने वाले आरोपी के साथ साथ गांधीनगर सेक्टर 26 और अहमदाबाद वस्त्रपुर थाना क्षेत्र में चेन लूटने और चांदखेड़ा थाना क्षेत्र में कार में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कुछ ही दिनों में कुल 4 अपराधों का खुलासा किया है। आइए जानते हैं एसपी गांधीनगर रवि तेजा का क्या कुछ कहना था। 21 પોલીસ સ્ટેશન અને સેક્ટર 24 વિસ્તારમાં લૂંટ કરવાની કોશિશ કરેલો 2 આરોપીને ગાંધીનગર પોલીસ ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. આમાં મુખ્ય આરોપી છે રાકેશ સોલંકી અને બીજી આરોપીનું નામ છે શાહરૂખ. રાકેશ સોલંકી ગાંધીનગરના રહેવાસી છે અને શાહરૂખ અમદાવાદનો રહેવાસી છે. આ લોકો પહેલાં પણ એક આરોપીના વિરુદ્ધ લગભગ 7 ગુના દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ વખતે જ્યારે પોલીસ એ બંને આરોપીને પકડવામાં આવેલ છે આમાં 5 ગુના ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલ છે. એક સેક્ટર 21 પોલીસ સ્ટેશનના લૂંટની પ્રયાસ, એક ચેઇન સ્નેચિંગની બનાવ, એક વસ્ત્રાપુરમાં ચેઇન સ્નેચિંગની બનાવ અને એક ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની વ્હીકલ સળગાવવાની બનાવ. આમાં હથિયાર પણ કબજા કરવામાં આવેલ છે અને સાથે સાથે ગુનામાં जो गोल्ड चेन गया ये पण कब्जा કરવામાં આવેલ છે અને વ્હીકલ। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना क्षेत्र सबार गांव से है, जहां नाथ बाबा के पास दुर्गावती नदी पार करने के दौरान गुरुवार को एक युवक डूब गया। जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक, अंचलाधिकारी अनु कुमारी एनडीआरएफ की टीम बुलाकर युवक की लाश की तलाश की जा रही है, परंतु 24 घंटे के बाद भी लाश का कोई अता पता नहीं। युवक सबार गांव के नथुनी शर्मा के पुत्र 18 वर्षीय कृष्ण कुमार बताया जाता है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि रोहतास जिले के चेनारी जाने के लिए उक्त जगह पर नदी में बने छलका को युवक पार कर रहा था। जैसे ही बीच में गया, तेज धार में बह गया। वहां मौजूद लोगों द्वारा हो हल्ला होने के बाद लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन नदी में अधिक पानी होने के कारण खोजबीन नहीं हो सकी। दुर्गावती डैम से जो पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए कहा गया। जब पानी कम होगा तो खोजबीन शुरू कराई जाएगी। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी हुई है, परंतु अभी तक डूबे युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। डूबे युवक 2 भाई व 3 बहनों में चौथे नंबर पर था। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के महेड़ी में पुलिस और पीएसी ने फ्लैग मार्च किया। बता दें कि रक्षाबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के उद्देश्य से आज शुक्रवार की शाम इंस्पेक्टर क्राइम अजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बहेड़ी नगर के मेन बाजार, नैनीताल रोड सहित मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च बहेड़ी कोतवाली से शुरू होकर नगर का भ्रमण कर वापस कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। झांसी में आज पंजाब एंड सिंध बैंक के तत्वाधान में आज वित्तीय समावेशन अभियान और कस्टमर आउटरीच कैंपेन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व विधान परिषद सदस्य श्याम सुंदर सिंह यादव रहे।
वित्तीय समावेशन अभियान को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन किए गए इस समारोह में बैंक के महाप्रबंधक गुजरात देवी सिंह ठाकुर ने बैंक की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बैंक की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय समावेशन अभियान के तौर पर जनधन खातों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और इसलिए भी क्योंकि इन खातों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों को जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होती है। उन्होंने बैंक के सभी ठेकेदार, खाता धारकों, व्यावसायियों से अपील की कि वो अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों, स्टाफ मेंबर का खाता अवश्य खुलवाएं ताकि उन्हें जीवन सुरक्षा मिल सके। महाप्रबंधक ने यह भी कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर देने के लिए संकल्पित है। आने वाले दिनों में बैंक 200 से अधिक शाखाएं खोलने जा रही है, जिसमें केवल बुंदेलखंड में 10 शाखाएं खोली जाएंगी। इन अतिरिक्त शाखाओं के माध्यम से हम ग्राहकों को और बेहतर सेवा दे सकेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए जोनल मैनेजर अगम कुमार ने बैंक के सरलीकरण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। लीड बैंक मैनेजर अजय कुमार शर्मा ने बैंक से सीडी रेशियो बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर सीनियर मैनेजर दिलीप सिंह शेखावत, जोनल अधिकारी सुभाष चंद्र पांडे, जो ऑफिशियल चंद्र प्रकाश यादव, झांसी के शाखा अधिकारी रोहित कुमार झांगड़ी, हरनीत सिंह साहनी, ज्योति कुमारी, सीएसए विदित दुआ, परमेंद्र भार्गव, तिलक राज यादव के अलावा व्यवसायी अशोक अग्रवाल, रविकांत दुबे, शैलेंद्र शिवहरे, संतोष साहू, राजेश अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, सोहन सिंह यादव तथा अन्य ग्राहक भी मौजूद रहे। सारी चीजें आप जिले में देख रहे हैं। ओवरऑल एनालिसिस में पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ स्पेंड करते हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक का जो जिले में विकास में सहयोग है वो बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो जोकनबाग क्षेत्र में जो सेवाएं ये दे रहे हैं, क्योंकि इनकी एक ही ब्रांच है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जोकनबाग क्षेत्र में जो ये दे रहे हैं सेवाएं, वो बहुत अच्छी सेवाएं हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और शुरू से बैंक ने बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी ये अभी और ब्रांच भी खोल रहे हैं। अभी रिसेंटली झांसी में एक और ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैंने जीएम साहब से निवेदन किया है कि बहुत बड़ा क्षेत्र खाली है, मऊरानीपुर है, बुंदेलखंड में ललितपुर है, ललितपुर में तालबेहट है, पहुंच है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप ब्रांच खोल सकते हैं। तो हमने निवेदन किया। बाकी काम बहुत बढ़िया है बैंक का, और सरकारी बैंक है, हम लोग तो सेवा करने के लिए हैं, सर्विस सेक्टर से हैं, और जो गरीब हैं, खासतौर से निचले वर्ग के लोग हैं, उनको हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और ये कैंपेन जो आज का प्रोग्राम है, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, वित्तीय समावेशन का है। क्या उद्देश्य था? वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक पूरे 3 माह का एक कैंप चलाया गया है, एक कैंपेन चला गया है, जिसमें जनधन खाते और सभी तीनों सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना जो है, इन तीनों के तहत हम सारी वित्तीय संस्थाएं मिलकर चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जनधन खाते के बगैर ना रहे, और हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके का बीमा कवर हो। जो सस्ता बीमा भारत सरकार द्वारा इन तीनों योजना के माध्यम से लागू किया गया है, उसके तहत हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो एसबीवाई के तहत, चाहे जेबीवाई के तहत, चाहे पेंशन के लिए एपीवाई के तहत अपने आप को एनरोल करे, अपने आप को नामांकित करे वो, ताकि भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना से या वृद्धावस्था में जब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, तब उसके लिए पेंशन की व्यवस्था हो। सर, भारत सरकार के 3 महीने तक चलने वाले वित्तीय समावेशन सैचुरेशन कैंप जो है, उसके अंतर्गत हम जिले भर में विभिन्न जगहों पे ये कैंप लगा रहे हैं। कैंप के माध्यम से हम आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और आम लोगों तक जो भारत सरकार की 3 स्कीम्स है, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते हैं, जिसको आज 10 से 11 वर्ष हो गए हैं, उनमें CKYC और ReKYC होना है। इन सब चीज़ों के लिए हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। तो उस दिशा में हमारी शहर में आज झांसी शहर में पहला कैंप है, और जल्दी ही हम अगले वीक में और जगहों पे कैंप लगाएंगे। कैंप के माध्यम से हम चाहते हैं कि आम जनों तक जो भारत सरकार की अच्छी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं, और सभी लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
महाराजगंज जनपद पुलिस की सर्विलांस सेल को जनपद के विभिन्न स्थानों से चोरी अथवा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्विलांस टीम ने कुल 151 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसे उनके स्वामियों को आज एसपी ऑफिस में बुलाकर सुपुर्द किया गया। इस दौरान बरामद मोबाइल फोन को पाकर उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। मोबाइल पाकर स्वामियों ने पुलिस का आभार जताया। वहीं एसपी ने सर्विलांस टीम की सफलता पर उन्हें नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एसपी ने बताया कि सर्विलांस टीम के द्वारा कुल 151 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बरामदगी से साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकने में काफ़ी सफलता मिलेगी। सर्विलांस टीम के द्वारा इस तरह के बेहतर कार्य लगातार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी महाराजगंज सोमेंद्र मीना ने और क्या कुछ बताया। जनपद सर्विलांस सेल के अथक प्रयासों के बूते तकरीबन 151 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जो विभिन्न जगहों से गुम हुए थे। इन कंप्लेंट्स पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस सेल के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, मॉनिटरिंग की जा रही थी, ट्रैक किया जा रहा था इनको। ये बरामद मोबाइल की कीमत कुल आंकी गई है 30,43,93 रुपये। इनको इनके मालिकों को, स्वामियों को आज सुपुर्द किया जाएगा। मेरे स्तर से जनपद की सर्विलांस टीम को उचित इनाम इसमें घोषित। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के कस्बा बिठौला कला में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को मारा पीटा और मानसिकता की सारी हदें पार कर दी। वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस अधीक्षक ने अपने संज्ञान में लिया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक गजरौला कला जगदीप मलिक को निलंबित कर दिया है और आम जनता से कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तब तुरंत 112 पर सूचना दें। पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस विभाग ने साफ किया कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक यादव का और क्या कुछ कहना था। थाना गजरौला में बिठौरा गांव में कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक चोर देखा गया, जिसको लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। मौके पे पुलिस के द्वारा पहुंच के उस व्यक्ति को जब वहां से निकाला गया तो ये पाया गया कि बाद में ये पाया गया कि वो व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो अन्य जगह का रहने वाला था, परंतु उसके साथ वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी गई। पुलिस की टीम उसको लेकर आई और उस बाद में उसके परिवार की सुपुर्दगी में जांच के उपरांत उसको दिया गया। परंतु इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से उसके साथ मारपीट करी गई बिना किसी जांच के, बिना किसी अन्य चीज़ों के, उसके संबंध में जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है उन सब के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। इसके अतिरिक्त थाना गजरौला पुलिस के द्वारा मौके पर जाने के बाद यह पाए जाने के बाद भी कि उसके साथ बिना किसी जांच पड़ताल के इतनी बेरहमी से मारपीट करी गई है, न तो इस प्रकार की घटना की ढंग से जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और ना ही इसमें कोई कठोर कार्रवाई उनके द्वारा स्वयं अपने स्तर से करी गई, जिसको देखते हुए थानाध्यक्ष गजरौला को तत्काल प्रभाव से संबंधित प्रकरण में निलंबित किया गया है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां बंडा क्षेत्र के ग्राम ररुआ थादन सहकारी समिति पर सचिव की मनमानी पर यूरिया खाद वितरण पर कृषकों ने लगाए गंभीर आरोप। इससे पहले भी कई बार सचिव गिरीश कुमार पर खाद धांधली की सुर्खियों में रहे छोटे काश्तकारों के लगातार खाद न मिलने का आरोप इन पर लगता रहा। सचिन अपनी मनमानी करते रहे। ररुआ निवासी विनोद कुमार वर्मा व राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि सचिव यूरिया खाद आने से पहले अपने कुछ खास लोगों को पर्ची काट देते हैं और एक व्यक्ति को 20 से 70 बोरी यूरिया खाद अपने मनमानी तरीके से बांटते हैं। कभी कभी दिखावे में काश्तकारों की लाइनें भी लगवाते हैं, लेकिन उन छोटे किसानों को खाद नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि 2 से 5 बोरी यूरिया खाद वालों की लाइन लगी रहती है और खाद कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाती है, क्योंकि ररुआ गोदाम पर सचिव साहब कुछ दिन पहले ही अपने खास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्ची काट देते हैं। खाद आने पर वही लोग पर्ची लेकर खाद उठा ले जाते हैं और लगभग 6 वर्ष से सचिव गिरीश कुमार ररुआ में तैनात हुए तब से लगातार खाद की समस्या, चाहे वो यूरिया हो, DAP, बनी रहती है। लगातार शासन प्रशासन द्वारा खाद भेजी जाती है, लेकिन काश्तकार को खाद न मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ररुआ साधन सहकारी समिति के सचिव के ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे या शासन प्रशासन इन पर शिकंजा कसेगा। इधर पुवाया के उप जिलाधिकारी चित्रा निर्वाल ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम राकेश कुमार वर्मा और पिताजी का नाम है शालिग्राम वर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम ररुआ। तो तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है, हम सुबह कागज़ लेके गए, अपने इंतखाब लेके गए, सब मेरे पास डॉक्यूमेंट सब से है हमारे पास,
कहाँ लेकर गए? गोदाम में। जो इनका चपरासी है उसको मैंने कागज दिया, मैंने भाई ऐसा करो पर्ची कटवाओ, तो उसने कह दिया कि पर्ची नहीं कटवाएगी, जब वो आएंगे जब कटेगी पर्ची। और जो 50-50 वाले जो कट्टे ट्राली लगी हुई थी, ठीक है, उनमें 100 कट्टे भर के गए हुए हैं। वो भी बाहर के कट्टे थे, गांव के कट्टे एक भी नहीं थे वहाँ। वो भी सब ब्लैक में गए हैं। सचिव साहब खुद ब्लैक कर रहे हैं ये काम। अच्छा। हाँ, मैं तो यूरिया तो आती है यहाँ। यूरिया पूरा मोटर आया, हमारे सामने आया, पूरा मोटर उतरा गया है, पूरा मोटर में थे। ये ऐसा समझ लो। और जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनके लिए लाइन लगवा दी जाती है। जो बड़े काश्तकार जो हैं वो ब्लैक में लेके जाते हैं, उनको घूस देते हैं आराम से लेके पैसे, और बस दे के उनकी पर्ची सबसे पहले पर्ची कटती है उनकी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।